हैं क्योंकि 5 अगस्त से कबल लद्दाख को लेकर बड़ा फैसला मुतवक्का है और लेह और करगिल की आला क़यादत की मुलाकात कल होने जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त लद्दाख से, जहां पर 5 अगस्त के बाद हो सकता है कि अगस्त में जब 5 अगस्त को दूसरी बरसी जम्मू कश्मीर के 2 हिस्सों में तकसीम करने के मौके पर सरकार की तरफ से प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे तो कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। लेह और करगिल की आला क़यादत की मुलाकात कल होने जा रही है। इसके बाद मरकजी वजारत दाखिला से कमेटी की दूसरे दौर की मुलाकात होगी और लद्दाख के लिए बड़े फैसलों का ऐलान अगस्त में मुमकिन है, क्योंकि पहले जहां पर नित्यानंद राय और उसके बाद जी किशन रेड्डी को लद्दाख के मामलों को लेकर तमाम चीजें सामने लाने की एपेक्स बॉडी के साथ और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के साथ मिलकर चीजें सामने लाने की बात हुई। इन सब के बीच में अब हो सकता है कि अगस्त का महीना ऐसा हो जहां पर लद्दाख को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा रहा हो। इस वक्त जो खबर आ रही है कि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के मेंबरान हैं वो लेह पहुंच चुके हैं और वहां पर एपेक्स बॉडी के जिम्मेदारान से उनकी मुलाकात होनी है और इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू होगी। आगे का लाएमल क्या रहेगा और कैसे दोनों जिलों के आवाम के जज्बात और एहसासात को समझते हुए मामलात मरकजी वजारत दाखिला के सामने रखे जाएं और उसके बाद तमाम चीजें क्लियर हो पाएं। दूसरे दौर की बातचीत सरकार के साथ उसके बाद की जाएगी। सीधा इसहाक के पास चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ करगिल से। मोहम्मद इसहाक, शाम होते होते क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं कि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को करगिल से लेह जाना था, एपेक्स बॉडी के मेंबरान से मुलाकात करनी थी, क्या कुछ डिटेल्स हैं? जी आसिफ, आपको बता दें जिस तरह से एपेक्स बॉडी और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लेह में मुलाकात करना था और लद्दाख को लेके खासकर एक कॉमन कंसेंसस पे आने के लिए एक मीटिंग करना था, उस हवाले से कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की टीम आज शाम लेह पहुंच चुके हैं और कल जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी के बीच में एक बार फिर एक अहम मीटिंग होने जा रहा है और उस मीटिंग में देखने वाली बात अहम होगी कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी लद्दाख को लेके कॉमन कंसेंसस पे आ जाते हैं, कॉमन कंक्लूजन पे आ जाते हैं, ताकि आने वाले वक्त में जो कमेटी बनाया गया है लद्दाख की इश्यूज को दिल्ली तक पहुंचाने के लिए और जिस कमेटी को क़यादत जिस तरह से फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जी किशन रेड्डी कर रहा था, अब जो है उस कमेटी की क़यादत नए एमओएस होम कर सकते हैं। तो आपको बता दें ये जो मीटिंग है वो काफी अहम कल होने जा रहा है और उसमें देखने वाली बात अहम होगी कि क्या करगिल और लेह के बीच में एक कॉमन एजेंडा को लेकर आने वाले वक्त में जो टॉक्स होना है दिल्ली के साथ वो देखने को मिलेगा, या अभी जिस तरह से अलग अलग ओपिनियन के साथ दोनों अपने एजेंडे रख रहे हैं वो देखने को मिला। क्योंकि आज जो है कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के लगभग 11 रुकनी मेंबर्स लेह पहुंच चुके हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को एपेक्स बॉडी के जो चीफ हैं सुप्तम सिमोन और उनके मेंबर्स ने लेह ने इनको रिसीव किया है। तो देखने वाली बात अहम होगी कि क्या लद्दाख को लेके एक पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अभी जो है 2 पॉइंट है लद्दाख में केडीए और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एपेक्स बॉडी का। एपेक्स बॉडी डिमांड कर रहे थे पहले 6 शेड्यूल और आप यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर की डिमांड एपेक्स बॉडी रख रहे हैं और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट और फुल स्टेटहुड लद्दाख को लेकर डिमांड कर रहे हैं। एक चीज और भी बताइएगा इसहाक, चूंकि आपने दोनों ओपिनियन बताए जो इस वक्त रखे जा रहे हैं सरकार के सामने, इन सब के बीच में जी किशन रेड्डी और नित्यानंद राय यानी वजारत दाखिला के अमूर जो देख रहे थे, दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी। तो जी किशन रेड्डी के साथ मुलाकात या वजारत दाखिला के साथ कोई और ग्रुप पहुंचेगा, उससे पहले क्या कुछ इशारे मिल रहे हैं, कंसेंसस कोई बन पाएगा? जी देखने वाली बात अहम होगी कल के मीटिंग के बाद ये हमें देखने को मिल सकता है कि किस तरह की ओपिनियन हमें वहां से देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी जरा के हवाले से खबर यही हमें मौसूल हुई है कि कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और एपेक्स बॉडी एक वार्म एनवायरनमेंट के साथ, एक बेहतरीन माहौल के साथ कल मीटिंग रखने जा रहा है और दोनों चाहता है कि लद्दाख को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लेके आगे आने वाले वक्त में लद्दाख की इश्यूज को लेकर रिप्रेजेंट किया जाए, क्योंकि अगर दोनों में कॉमन एजेंडे पे आ जाता है तो अपने इश्यूज को गवर्नमेंट के सामने, सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने, एमएचए के सामने रखने में काफी वेटेज होगा। और आपको बता दें लोग भी यही चाहते हैं कि लद्दाख में जिस तरह की काफी बहुत सारे इश्यूज हैं, चाहे अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट काफी राइज पे हैं, लोग बेसिकली इंतजार कर रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो खत्म हो जाए, रिक्रूटमेंट रूल बनाया जाए, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज बनाया जाए और साथ ही साथ लद्दाख जिस तरह से
देश और दुनिया में यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी के लिए जाना जाता है, उस यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व किया जाए। और लद्दाख एक चीज भी और चूंकि ये दोनों तरफ की लीडरशिप की बात हो रही है, लेकिन इन सब के बीच में अवामी रद्द अमल क्या है? दोनों डिस्ट्रिक्ट्स की अवाम लीडरान के मुताबिक एक जगह एक मांग रखी जा रही है जो सरकार के सामने रखी गई, दूसरी जगह दूसरी मांग रखी गई। क्या कोई कंसेंसस अवामी हलकों के अंदर भी बन पा रहा है? जी, अवाम से लगातार जब पहले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने कारगिल में मुलाकात किया था, और जब कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दिल्ली भी गए थे, एपेक्स बॉडी जब दिल्ली भी गए थे, उस वक्त हम लगातार ग्राउंड पे जाके लोगों के ओपिनियन, लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे थे। लेह और कारगिल में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, उनकी जो है ओपिनियन वो कॉमन हमें पाया गया। वो ये कि लद्दाख के जो लीडर्स हैं इस वक्त जो लद्दाख को लीड कर रहे हैं, चाहे वो सोशो पॉलिटिकल, रिलीजियस और एजुकेशनल लीडर्स हैं, वो लीड कर रहे, वो एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आए और लद्दाख के जो लोगों को एक राह हल जल्द से जल्द सेंटर से लाने की कोशिश करें, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है उस सिचुएशन से लद्दाख आगे निकल पाया। लोग कह रहे हैं कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आके लद्दाख के इश्यूज जो है बेहतरीन तरीके से इत्तेफाक की राय से फैसले होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया इसहाक हमारे साथ करगिल के से रहने के लिए, और कल दोबारा आपके पास लौटेंगे क्योंकि कल का दिन काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कोई बात बन पाएगी, आगे का रास्ता निकल पाएगा, स्ट्रेटेजी क्या होगी, फ्यूचर प्लानिंग क्या रहेगी, और उसके बाद मरकजी सरकार के साथ दूसरे दौर की बातचीत होने जा रही है। केडीए के जिम्मेदारान भी होंगे और दूसरी तरफ उसमें एपेक्स बॉडी लेह के मेंबरान भी होंगे, जिसमें लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन की नुमाइंदगी है, बाकी जो समाजी और सियासी या मजहबी तंजीमें हैं उन तमाम लोगों की भी बात सुनी जाएगी। उनके मशवरे लेने के बाद सरकार के सामने कोई फाइनल जो है चार्टर ऑफ डिमांड्स लद्दाख की आवाम की तरफ से रखा